नमस्कार सभी को। मैं सुधा कुसुमाभी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज पुनः एक नया वीडियो आप लोगों के लिए बाल वाटिका पे। जैसा कि ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका है और ग्रीष्मावकाश से पूर्व हमने बाल वाटिका जो 12 सप्ताह की गतिविधियाँ, उसमें 3 सप्ताह की गतिविधियों का सफल संचालन करते हुए उनका अभिलेखीकरण भी किया था। अभी 16 जून से विद्यालय खुल गया है, तो 16 जून से लेके 25 जून तक हमने 3 सप्ताह की गतिविधियां कराई हैं उनकी पुनरावृत्ति करानी है। और पुनरावृत्ति कराने के बाद हम किस तरह से उनका अभिलेखीकरण करेंगे, उसी पर आधारित आज का वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से 16 जून से लेके 25 जून तक हम जो कैलेंडर गतिविधियों का पुनरावृत्ति दोहराव करेंगे, रिवीजन करेंगे बच्चों के साथ, उसका अभिलेखीकरण किस तरह से करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक 3 सप्ताह की गतिविधियाँ थी, उसके बाद आते हैं स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका गतिविधियों का दोहराव रजिस्टर रिकॉर्ड। यहाँ पे मैंने पुनरावृत्ति लिखा हुआ है और यहाँ पे डेट लिखा है 16/6/2022 से 25/6/2022 तक। 26 को रविवार है, 27 से हमें चौथे सप्ताह की कैलेंडर गतिविधियों का सफल संचालन करना है। बच्चे छुट्टियों के बाद आ रहे हैं, तो उनकी इन गतिविधियों के साथ दोहराव से उनका एक तरह से पुनरावृत्ति हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कॉलम पूर्ववत रहेंगे जैसे पहले रहे हैं। यहाँ पे दिन एंड दिनांक, फिर बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 के बच्चों को कराई जाने वाली गतिविधियाँ, कराई गई गतिविधि का विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या, गतिविधि करने वाले शिक्षक का नाम। तो पहले हम देख लेते हैं 16 तारीख का कार्य। दिनांक में 16/6/2022 और दिन रहेगा बृहस्पतिवार। तो जो एक्टिविटीज़ हैं, मॉर्निंग सर्कल, स्वतंत्र खेल, भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधी गतिविधियाँ, गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल गतिविधि, अन्य गतिविधि यदि कराई हो। तो ये सारे कॉलम हमने बना लिए। अब आते हैं कराई गई गतिविधि का विवरण। तो मॉर्निंग सर्कल में स्वागत कराना था। ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चों का जब विद्यालय आगमन हुआ तो उनको टीका लगा करके और फूल दे करके विद्यालय में उनका स्वागत किया गया। स्वतंत्र खेल के रूप में बच्चों को जोड़ तोड़ का खेल कराया गया। उनको जोड़ तोड़ से नई आकृतियों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया कि आप जो भी बनाना चाहें आप बनाइए। उसके बाद आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल, उसमें कहानी सुनाना। इसमें बच्चों को जो छुट्टियों से पहले प्यासा कौवा कहानी एक बार पहले भी सुनाई जा चुकी है, पुनः प्यासा कौवा कहानी का टीलम की सहायता से हाव भाव से कहानी सुनाई गई। उसके बाद आते हैं कला संबंधी गतिविधियाँ। इसमें क्रम्पलिंग, बच्चे एकदम से तैयार हो जाते हैं, उनको कागज़ दे दिया जाए तो उसकी गेंद वो तुरंत बना लेते हैं, तो कागज़ की छोटी गेंद उनसे बनवाई गई और एक मज़ेदार खेल भी हो जाता है उनका। उसके बाद है वैज्ञानिक ईवीएस और गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच। हथेली की नाप से छोटी बड़ी वस्तुओं की नाप कराई गई। बाहरी खेल, घोड़ा जमाल खाई हमने करवाया था, तो मैंने यहाँ पे अंकन किया। आप जो भी खेल अब तक करा चुके हैं उसमें से कोई भी करा सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए। बाहरी खेल के रूप में घोड़ा जमाल खाई की पुनरावृत्ति कराई गई। गुड बाय सर्कल में बच्चों को सबसे अच्छा कौन लगता है पूछा गया और क्यों लगता है। तो ये था पूरा 16 तारीख का पुनरावृत्ति का कार्य। और यहाँ पे प्रतिभागी बच्चों की संख्या आप अंकन कर देंगे। गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम, जो भी नोडल शिक्षक हैं उनका नाम यहाँ पे अंकित कर दें। तो ये एक पैटर्न वही रहेगा। जो भी आप कार्य करा रहे हैं, ध्यान रखिए कि जो 3 सप्ताह की गतिविधियाँ आपने कराई हैं
उन्हीं गतिविधियों में से आप पुनरावृत्ति कराएंगे, बच्चों के साथ उनका दोहराव कराएंगे। तो ये हमारा 16 तारीख का कार्य था। अब आते हैं 17 तारीख की तरफ। पैटर्न सेम रहेगा आपका, उसी तरह से पूरा दिन दिनांक, बाल वाटिका के अंतर्गत 5+ और कक्षा 1 में कराई जाने वाली गतिविधियाँ, कराई गई गतिविधि का विवरण, प्रतिभागी बच्चों की संख्या और गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम। यहाँ पे दिन और दिनांक है 17/6/2022 और दिन शुक्रवार। तो मॉर्निंग सर्कल में हमें प्रार्थना, बच्चों की कराई, व्यायाम कराया, तो उसमें फिर प्रार्थना हे भगवान तुझे प्रणाम, ये पुनः कराया गया बच्चों से। स्वतंत्र खेल कलाकारी, तो बच्चों को ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी आपके यहाँ है वो हमने अपने यहाँ कराया था। स्वतंत्र कलाकारी करने के लिए, गोतागादी करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया। उन्होंने बहुत ही टेढ़े मेढ़े सुंदर चित्र बनाए। उसके बाद है भाषा साक्षरता कौशल। तो कल जो कहानी हमने कराई थी 16 तारीख को, प्यासा कौवा, उसकी ही पुनरावृत्ति फिर से कराई गई और बच्चों से भी कुछ छोटे छोटे खुले और बंद छोड़ के प्रश्न पूछे गए। कला संबंधी गतिविधियाँ, मुक्त चित्रकारी, पत्तियों की अलग अलग आकृतियाँ बनाई गई। ये हम पहले भी छुट्टियों से पहले ये सारी गतिविधियाँ करा चुके हैं। बच्चे बहुत भली भांति परिचित हैं, बस उनका एक होता है दोहराव कराना है। उसके बाद है गणित EVS वैज्ञानिक सोच। तो इसमें कक्षा संख्या कार्ड से 1 से लेकर 5 तक की संख्या की पहचान पर कार्य किया गया। बाहरी खेल में 17 तारीख को हमने पोसंपा कराया था, उसका अंकन किया है। बाहरी खेल के रूप में पोसंपा की पुनरावृत्ति कराई गई। गुड बाय सर्कल टाइम, पसंदीदा मिठाई पर बच्चों से बातचीत की गई कि उन्हें भाई कौन कौन नानी के घर गया, उन्होंने कौन सी मिठाई खाई, इस तरह से की छोटी छोटी सी बातें उनसे की गई। अन्य गतिविधि में हमने बच्चों को लास्ट में उनके मनपसंद का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहा और बच्चों ने बहुत मज़े से इसमें प्रतिभाग किया। अब आते हैं प्रतिभागी की बच्चों की संख्या। यहाँ पे आप अंकन कर दीजिए इनका। उसके बाद गतिविधि कराने वाले शिक्षक का नाम, यहाँ पे शिक्षक का नाम अंकित कर दीजिए। तो पैटर्न वही रहेगा, कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं है। आप जैसे काम करते आए हैं उसी तरह से आप कार्य करते रहेंगे और अपने कार्यों का अंकन आप इस तरह से करके अपने रजिस्टर वर्क को कंप्लीट करेंगे। डे बाय डे जो भी आप कार्य करते हैं, बहुत कम समय में आपका एक अभिलेखीकरण तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गतिविधियों का चयन वही करें जो 3 सप्ताह की गतिविधियों में हमने कराया है और ये 25 जून को पुनरावृत्ति का कार्य समाप्त हो जाएगा। 27 तारीख से चौथे सप्ताह की गतिविधियों का पुनः प्रारंभ हो जाएगा और जो कैलेंडर गतिविधियों में दी हुई हैं उस हिसाब से हमारा अभिलेखीकरण बदल जाएगा। अभी आप जो करा रहे हैं उसका अंकन आप इन कॉलम्स में अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो हम वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में साझा कर देंगे कि हमने किस तरह से किया है, तो देख लीजिए। और प्लीज़ एक बार पुनः अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप सबका बहुत प्रेम मिलता है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो एक सपोर्ट भी मिलता है कि हाँ मेरे कार्य को कहीं न कहीं आपके स्कूली जीवन में मेरा जो प्रयास है वो सहायक है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए कार्य के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।